बच्चों अब क्लास 9th में हम लोग चैप्टर नंबर 4 देखते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोगों को देखना है। तो सबसे इसमें पहली बात कहा है रैखिक। क्या बात कहा है? रैखिक। और उसके बाद क्या कहा है? समीकरण। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो? 1, यानी x + 5 ये हमारा रैखिक बहुपद है। ठीक है। और ये रैखिक बहुपद जब 0 के बराबर हो जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं रैखिक समीकरण। यानी कि x + 5 क्या हो गया बेटा? हमारा रैखिक बहुपद हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। और यही बहुपद का जब 0 के वैल्यू के बराबर हो गया बहुपद, तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया। तो ये हो गया रैखिक समीकरण हो गया बेटा। अब देखिए थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी में कहा है दो चर वाले। कितने चर? दो चर। यानी ऐसा समीकरण लेना है रैखिक जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो? 1, और चरों की संख्या कितनी हो जाए? 2 हो जाए। चरों की संख्या क्या हो जाए? 2 हो जाए। तो वह क्या कहलाएगा? दो चरों का रैखिक समीकरण हो जाएगा। जैसे x + y = 0। ठीक है। इसमें चरों की संख्या क्या हो गई? 2, x और y। जैसे 2x + 5y = 0। ये भी क्या है? इसमें भी दो चर है। तो ये दो चरों का रैखिक समीकरण होगा। क्या होगा बच्चों? दो चरों का रैखिक समीकरण होगा। ऐसा समीकरण जिसमें जो भी चर प्रयुक्त किए गए हैं उसकी अधिकतम घात 1 है तो उसको रैखिक बोला जाएगा। पहली बात, अगर उसमें एक चर है तो उसको पढ़ेंगे एक चर का रैखिक समीकरण। अगर उसमें दो चर है तो उसको पढ़ेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण। अब दो चरों का रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है बच्चों? उसको ध्यान देना। दो चरों के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है ax + by + c = 0। ये दो चरों के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है जहां a, b, c अचर राशियां हैं। कैसी राशियां हैं? a, b, c वास्तविक कह सकते हैं, संख्याएं हैं, या अचर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा? अचर। ठीक है। और इसमें चर क्या है? x और y। तो ये दो चरों के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है बेटा। अब इसमें तुमको क्वेश्चन जैसे कराएगा, जैसे कह देगा कि 5x + 7y + 11 = 0 दे दिया, और कहेगा कि इस दो चरों के रैखिक समीकरण में abc का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? abc का मान ज्ञात कीजिए। तुरंत तुम क्या करना? दो तरीके हैं।
दो चरों के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखना। व्यापक रूप हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो x वाला चिन्ह सहित आपस में बराबर होगा, y वाला चिन्ह सहित आपस में बराबर होगा और अचर पद वाला, शुद्ध रूप से अचर पद वाला भी आपस में बराबर होंगे। तुलनात्मक करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा, ax बराबर 5x हो जाएगा, by बराबर क्या हो जाएगा 7y, और c बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0, c बराबर सॉरी 11, ये ना हुआ। अब देखिए यहां से x से कट गया, y से कट गया, तो a की वैल्यू क्या निकल गई 5 आ गया, b की वैल्यू क्या निकल गई 7, और c की तो बेटा ऑलरेडी आपको निकली। इस तरह से दो चरों का अगर आपको रैखिक समीकरण दे तो आपको मालूम है कि दो चरों के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है क्या, तुरंत उसको लिखिए, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद इस इक्वेशन से इस इक्वेशन की कंपैरिजन कर दीजिए, तुलना कर दीजिए, इवैल्यूएट कर दीजिए, और यहां से आपको ABC का मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो ध्यान से आप इसको ट्राई करिए अभी और आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए इसी पे ध्यान से, आपका है x माइनस वाई बाई 5 इक्वल टू -10 है बेटा, और कह रहा है कि ABC का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरा सबसे पहला काम है कि इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करके इसको सबको एक पक्ष में ला दिया जाए। इसमें चरों की संख्या कितनी है 2, तो ये तो दो चरों का रैखिक समीकरण हो गया। तो दो चरों का रैखिक समीकरण का व्यापक रूप तो आपको क्लियरली रूप से मालूम है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बेटा। इसी से हम लोग कंपैरिजन कर देंगे, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हर भी तो 1 हो गया, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5x माइनस वाई इक्वल टू -10। इसका इधर आप ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्या हो जाएगा 5x माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा -50। इसका ट्रांसफर कर लो बेटा इधर, और 5x माइनस वाई प्लस 50 इक्वल टू 0। अब ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, और ये तो आपका इक्वेशन 2 है। ये इन दोनों इक्वेशनों को इवैल्यूएट कर दो, तुरंत इवैल्यूएट करोगे तो क्या पाओगे बेटा, पाओगे कि 5x यहां पे है, तो यहां पर कितना है ax, यानी ax किसके बराबर है 5x के। यहां पे by है, तो यहां पर क्या है -y है, तो -y। तो यहां पे कोई भी गुणांक नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या है 1 है। और चलिए यहां पे c देखो बेटा, तो c किसके बराबर है, यहां पर +50 है, हो गया। अब चलिए जो कट रहा है, x से x कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया, तो 0 मत करना भैया, क्या होगा 1 होगा, तो ये माइनस है तो -1 हो जाएगा, और c आपका ऑलरेडी पता है। तो यहां से आपका y कितना हो जाएगा -1, ठीक, और यहां से a कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से ऐसा सवाल आए बच्चों, तो सबसे पहले उसको देखो कि उसमें, क्योंकि चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं दो चरों का रैखिक समीकरण, तो उसमें चर कितने हैं और चर के अधिकतम घात कितने हैं 1, तब तो ठीक है। चर 2 है, अधिकतम घात 1 है, तो वो कहलाएगा दो चरों का रैखिक समीकरण। उसको सॉल्व करके सबको एक पक्ष में कर लो, और जो भी इक्वेशन आए
दो चरों का रैखिक समीकरण का, उसका दो चरों के रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है उससे कंपेयर कर लो। इस तरह से तुमको ए बी सी का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखिए बच्चों, जैसे कह दिया 2x + 5 है इक्वल टू 0। इसको कह दिया, इस क्वेश्चन को इस रूप में दो चरों के रैखिक समीकरण के रूप में इसको क्या करना है, व्यक्त करना है। और फिर कह देगा कि उसके बाद एबीसी का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों हमारे पास तो ये सवाल है, अब इस सवाल में कितने चर है भाई, एक ही तो चर है, क्या है, x। अब हमको दूसरा चर भी इसमें बैठाना है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, 2x + y और इसका गुणा क्या कर देंगे, 0। 0 में किसी से भी गुणा कर दें तो वो तो 0 ही हो जाएगा, अर्थात इसका कोई औचित्य नहीं है। +5 = 0 हो गया। क्या यह इसका रूप बन गया बच्चों? और जब बन गया तो इससे इसका कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तो क्या बन जाएगा, ax = 2x, by = 0y और c = क्या हो जाएगा, 5। अब यहां से बेटा x से x कैंसिल आउट हो गया तो a = 2 हो गया, y से y कैंसिल तो b = 0 हो गया और c तो आपका ऑलरेडी दे रखा है। इस तरह से आए कि एक ही चर का हमको ऐसे दे रखा है रैखिक समीकरण, और इसको कहे कि दो चरों का रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करिए, तो उसमें +0y ऐड कर देना, तुम्हारा ये दो चरों का क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। और इस रैखिक समीकरण को इसके साथ क्या कर देना, कंपेयर कर देना। कंपेयर कर दोगे तुरंत एबीसी का मान निकल जाएगा। अब बच्चों दो चरों के रैखिक समीकरण में कैसे हम लोग वार्तिक प्रश्नों का समीकरण रूप पर प्राप्त करेंगे दो चरों के रूप में। तो कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। एक स्टेटमेंट है तो एक इक्वेशन बनेगा, दो स्टेटमेंट रहेगा तो दो इक्वेशन बनेगा, तीन स्टेटमेंट रहेगा तो तीन इक्वेशन बनेगा, ठीक है। और आगे चल के बच्चों याद रखना, अगर दो चर है तो उसको सॉल्व, उन चरों का मान ज्ञात करने के लिए हमको दो समीकरण चाहिए, ठीक है, तभी जाके उसका मान निकलेगा। लेकिन पहले कोई भी कथन दिया है तो उसको समीकरण रूप में कैसे व्यवस्थित करेंगे उसको सीखना है। तो यहाँ पिता है और पुत्र है, क्या बेटा, पिता है और पुत्र है, दोनों के आयु में एक रिलेशन बताया गया। क्या बताया गया है, दोनों के आयु में एक रिलेशन बताया गया। कहा गया कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो पहले इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं, माना पिता की उम्र बराबर x वर्ष और पुत्र की उम्र y वर्ष, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, कौन बड़ा होगा बेटा, पहले तो ये माइंड में सेटअप कर लीजिए। जाहिर सी बात है, पिता और पुत्र हैं तो बाप की आयु अधिक होगी और बेटा की आयु कम होगी। तो जो पिता की उम्र है वो x होगा और बेटा का उम्र कितना है,
y वर्ष है। तो कह रहा है, बाप कह रहा है बेटे से कि बेटा मेरी जो उम्र है वो तुम्हारी उम्र की 3 गुनी। तो बेटा का उम्र कितना है y, तो y का क्या कर देंगे 3 गुना। तो y का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y। 3 गुने से कितना अधिक है, अधिक कहे बच्चों तो प्लस, और कब कहे कि कम है तो माइनस का प्रयोग करना। इस तरह से क्या हो जाएगा कि x इक्वल टू क्या बनेगा इक्वेशन, पुत्र की आयु का 3 गुना। तो पिता की आयु है पुत्र की आयु की, तो पुत्र की आयु कितनी है y, पुत्र के आयु के या तुम्हारी उम्र यानी पुत्र के उम्र के 3 गुना। तो पुत्र का उम्र कितना है y, तो y में 3 से गुणा कर देंगे। 3 गुना से कितना अधिक कह रहा है बच्चों, अधिक कह रहा है तो प्लस लगाएंगे, अधिक कहेगा तो प्लस और कम कहेगा तो माइनस। कितना अधिक है 5 वर्ष, यानी 3 गुना किया प्लस 5 जोड़ दिया तो पिता की आयु हो गई। अब इसको एक पक्ष में कर लीजिए, x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये समीकरण। ठीक है, आराम से। अगर यही क्वेश्चन कहता बच्चों कि एक पिता अपने पुत्र से कहता कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष, 3 गुने से 5 वर्ष, अब यहां पे मैं इसको कम है 5 वर्ष कम है, सपोज करिए इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन, दूसरा समीकरण बनाना है वही सवाल, तो हम तो लिख लेंगे कि माना पिता की उम्र x और पुत्र की उम्र y। तो पिता की उम्र जो है वो 3y, अब क्या कहा 3 गुना, तो 3 गुना कर दिया, फिर क्या कहा है 3 गुने से 5 वर्ष कम, कम कहा तो क्या करेंगे माइनस, ये -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। एकदम इजी वे है बेटा, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप लिखते जाइए, आपका समीकरण क्या हो जाएगा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा यहाँ पे बच्चों एक मिस्टेक है, यहाँ पे ट्रांसफरिंग करेंगे तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसी में आगे देखना है बच्चों कि कोई दो चरों का रैखिक समीकरण आपको दिया हुआ है और उससे हल प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसको हमेशा जो हल लिखना रहेगा उसको क्रमित युग्म में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, क्रमित युग्म में लिखेंगे, यानी पहले x की वैल्यू लिखेंगे और फिर उसके बाद y की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि जो भी दो चरों का रैखिक समीकरण हमको दिया है बेटा, उसमें से किसी एक चर के बराबर उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा चर है उसका कोई भी मान रखते हैं उस इक्वेशन में और उसको सॉल्व कर देते हैं, तो पहले चर का मान हमको मालूम हो जाता है। ठीक है, इस तरह से दिए गए समीकरण का कोई हल प्राप्त हमको हो जाए। और दो चरों का रैखिक समीकरण है बच्चों, तो उसके अनंतक हल होंगे। किसी y पर कोई मान रखोगे तो x का कोई ना कोई मान निकल ही जाएगा। ठीक है, तो एक हल नहीं होते, अनंतक हल होते जाएंगे। जैसे कोई भी इक्वेशन ले लीजिए आप, जैसे है 2x, या रुकिए देखिए जैसे छोटा वाला क्वेश्चन देखते हैं, या कोई भी क्वेश्चन x प्लस या x माइनस वाई बराबर 5 है, सपोज कर लीजिए। ठीक है, और कह रहा है इसका हल
निकालना है। तो बेटा ये देखिए, क्या ये दो चरों का रैखिक समीकरण है? जी हाँ, क्योंकि इसमें दो चर है और चर का अधिकतम घात कितना है? 1। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हो गया? y प्लस 5 हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये माइनस वाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब इसमें y का मान आप रखिए, ठीक है? तो y बराबर 2 रख दिया, मेरा मन किया 2 रखने के लिए, तो 2 रख दिया। तो क्या हो गया? x इक्वल टू 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 हो गया बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x का मान पहले कितना आया? 7, और फिर y का मान कितना आया? 2। ये ठीक है, एक हल तो ये हो गया। कोई लड़का कहा नहीं सर जी, हम y का मान 2 नहीं रखेंगे, ठीक है, मैं y का मान 4 रख रहा हूं। चलो भाई रख लो, y बराबर 4। चलिए इस इक्वेशन को लीजिए, ये वाला आपका है। क्या बन गया? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। आंसर इसका क्या लिखेंगे बच्चों? हल 9। 9 कब वैल्यू आया है? जब y का मान 4 रखे हैं, तो 4 हो गया। ठीक, ऐसे कोई कहा नहीं सर जी y का मान मैं तो 0 रखना चाह रहा हूं। चल भैया 0 रख के देख ले, क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0 प्लस 5। तो x का मान कितना हो गया? 5। तो इसका आंसरिंग, इसका हल क्या हो जाएगा? 5 और y का मान 0। हमेशा इसी रूप में लिखते हैं बच्चों, क्रमित युग्म। ठीक है, पहले x का वैल्यू लिखेंगे, फिर y का वैल्यू लिखेंगे। तो इस तरह से किसी भी दिए हुए समीकरण का हम लोग हल प्राप्त कर लेंगे, और दो चरों का जो रैखिक समीकरण होगा उसके अनंतक हल होंगे। एक क्वेश्चन ऐसे भी देगा बच्चों कि दो चरों का एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है और कहेगा कि x वैल्यू और y का वैल्यू क्रमित युग्म में दिया रहेगा। कहेगा कि यह इसका हल है या नहीं। कब हल होगा बच्चों? यह और कब हल नहीं होगा? जब x के स्थान पर 1 रखो इस इक्वेशन में, ठीक है, तो y का मान कितना आ जाए? 1 आ जाए, ठीक है, तब तो हल होगा। बात समझ रहे हैं? अगर x का मान 1 रखा जाए और जब इसको सॉल्व किया जाए और y का मान मान लो 5 आ गया, तो हल नहीं है, ठीक है। यानी या y का मान 1 रखो इस इक्वेशन में, अगर x का मान उसको सॉल्व करने पर 1 आ जाएगा, तब तो हम लोग कहेंगे कि हल है। यानी इसको रखो तो ये आए, अगर इसको रखो तो ये वाला वैल्यू आए, तब हम लोग कहेंगे कि हल है। ठीक, अगर तुम x का मान 1 रखो और इसको सॉल्व किया और y का मान 3 आ गया, तब कहेंगे कि हल नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हल है कि नहीं। x बराबर 1 रखने पर, जब 1 रखोगे बेटा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2y बराबर 4 हो जाएगा। ये इधर जाएगा या इसको इधर लाएंगे तो 1 माइनस 4 इक्वल टू 2y हो जाएगा। तो माइनस 3 इक्वल टू 2y, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? -3/2 हो जाएगा। तो x का मान 1 रखने पर y का मान कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए था, लेकिन यहां पर y का मान -3/2 आया, इसलिए 1 इसका हल नहीं होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? कब हल होगा? जब x का मान रखो इस इक्वेशन में तो y का मान इतना आना चाहिए, ठीक है, तब तो हल है। ठीक, अगर नहीं उसके बराबर आ रहा है, आना कितना चाहिए था? y बराबर 1 आना चाहिए था, लेकिन आ गया कितना? -3/2,
तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, अर्थात ये हल नहीं है। यानी इसको हम कहेंगे कि 1 इस समीकरण का हल नहीं है। एक अब जैसे क्वेश्चन ऐसे कर दिया बच्चों, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है। इसको ऐसे लिख दिया है तो भी ठीक है, अगर इसको लिखना चाहे क्रमिक युग में तो 2 और 1 ऐसे लिखेगा तो कह सकता है कि समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल 2 1 है, ठीक है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तुरंत तुम क्या करना बेटा, x बराबर इसमें कितना हो गया 2 और y बराबर 1, यानी हल है तो ये इसका मान जो होगा वो k के बराबर हो जाएगा। हल है तो इसको संतुष्ट करेगा। चलिए तो x और y का मान उठा के इस इक्वेशन में रख दो, उसको सॉल्व कर दोगे तो k का मान निकल जाएगा। तो रखिए क्या हो गया 2x तो 2 × 2 हो गया प्लस 3y है 3 × y का मान 1 = k हो गया बच्चों। तो 2 दूना के 4 प्लस 3 बराबर k, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 7। इस तरह से ये सवाल आपका लग जाएगा। आपके पास जिस भी राइटर की बुक है, अगर जो मैं बता रहा हूं उसके सहायता से आप लगाएंगे सारे सवाल लग जाएंगे। जो सवाल न आए उसको आप नोटिस करके भेजिए, आपको उसका आंसर सेंड किया जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसे खींचेंगे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ए लीनियर इक्वेशन कंटेनिंग 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो ग्राफ खींचने के लिए यानी जो भी आपको इक्वेशन दिया है बेटा, ठीक है, कैसा इक्वेशन दिया होगा तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का इक्वेशन दिया होगा। उससे तुम सबसे पहले उस समीकरण का हल निकाल लेना। हल निकालने का तरीका बताया ना कि उस जो भी दो चरों का वाला रैखिक समीकरण है उसमें x निकाल दिया चाहे y की वैल्यू निकाल दिया, y बराबर x के पदों में आ गया। अब x का मान रखते जाओगे तो y का मान निकल जाएगा, यानी उसको अब क्रमित रूप में आप लिख दीजिए। तो क्रमित रूप युग्म के रूप में लिखेंगे तो एक्स वाई फॉर्म में लिख देंगे, और एक्स एक्सिस जैसे कोऑर्डिनेट में आपको बताया जो भी उसका मान आएगा उसको उस ग्राफ के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे दर्शा देंगे, और उससे को मिलाते हुई एक रेखा क्या कर देंगे खींच देंगे। वही हो जाएगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का क्या हो जाएगा बच्चों आलेख हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, इजी है। जैसे आ गया x माइनस वाई बराबर 4 है, मान लीजिए ये इक्वेशन है। तो बच्चों ये क्या दो चरों का रैखिक समीकरण है या नहीं है? है। अब दो चरों का रैखिक समीकरण है तो सबसे पहले इसका हल निकाल लें। तो दो चरों के रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं अनंत तक, बहुत सारे हल होते हैं बच्चों। अब क्या हो गया y का ट्रांसफर करोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो x - 4 हो जाएगा। अब चलो x की वैल्यू अब रखना शुरू कर देते हैं। x बराबर अगर हम 0 रखें बच्चों तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी 0 - 4, यानी -4 हो जाएगा। तो इससे एक इसका हल क्या आ जाएगा 0 और -4 आ जाएगा बेटा। अब पुनः x बराबर हम 1 रख दें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के स्थान पर 1 रखेंगे और -4,
तो -3 हो जाएगा बेटा। इससे मेरा क्या बन गया हल, 1 और -3। अब हम क्या कर दें, x के स्थान पे 2 रख दें तो y का मान कितना हो जाएगा, 2 - 4 बराबर -2 हो जाएगा। तो इसका यहां से क्या हल आया, x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू भी -2 आ गया। अब पुनः x का मान 3 रख दीजिए तो y का मान कितना हो जाएगा, 3 - 4 इक्वल टू -1 हो गया। तो यहां से हल क्या आया, 3 और -1 आ गया बेटा। फिर x का मान, जो भी आपका x का मान मन में आए, पूर्णांक ही ऐसा लेना कि इसका आंसर पूर्णांक के ही रूप में आए, ठीक है, ताकि ग्राफ पे आपको प्लॉट करने में कोई भी दिक्कत न आए। x का मान 4 रख दीजिए तो y का मान क्या हो गया, 4 - 4 इक्वल टू 0 हो गया। कोई लड़का अगर ये कह दे कि सर जी नहीं, हम x का मान -1 रखना चाह रहे हैं, ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं। यहां से क्या आ गया, 4 0, ठीक। अब यहां से y का मान निकाल लीजिए तो y इक्वल टू क्या हो गया, -1 और -4 इक्वल टू -5 तो हो गया। तो इसका क्या हो गया बच्चों, -1 - 5, क्यों हो गया। ऐसे बहुत सारे होंगे। अब इसको आप क्रम से लिख सकते हैं या इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, x और y। जैसे चलते जाए, कम से कम 4-5 हल पे ग्राफ खींचते हैं बच्चों, ठीक है। अब चलिए, x का मान 0 रखा तो कितना मिला, -4 हो गया। 1 रखा तो -3, 2 रखा तो -2, 3 रखा तो -1, 4 रखा तो 0, और अगर -1 रखा तो कितना आया, -5 आ गया बच्चों, हो गया। अब इससे ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉटिंग देखिए। इससे जो ग्राफ आपका प्लॉट होगा, ये x और ये x डैश, y एक्सिस y डैश, और ये ओरिजिन हो गया तो मूल बिंदु हो गया O, और O का कोऑर्डिनेशन होता है 0 0। इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। चलिए, 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस पे चलेंगे, इस पे चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, इस पे चलेंगे तो +1 +2 +3 +4 +5, इस पे चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5। आगे आप बढ़ाते जाओगे तो इसका कोऑर्डिनेशन आप दिखाना चाहेंगे तो क्या होगा, 0 -4 कामा 1 -3 कामा 2 -2 कामा 3 -1 कामा 4 कामा 0 कामा -1 -5 कामा डॉट डॉट डॉट, आगे तक जाते चलते जाएंगे। अब तो हम आराम से दिखा सकते हैं बेटा। अब पहला पॉइंट दिखाओ इसको, ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा कि किसी एक्सिस के ऊपर पड़ेगा,
x क्या है 0 और y क्या है -4, तो y डैश पे पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो पड़ेगा, तो ये आपका -4 हो गया, ये पॉइंट 1 हो गई, हो गया। फिर क्या बना 1 - 3, x पे कितना चलेंगे 1 और y पे कितना चलेंगे -3, तो इस पे 1 और इस पे -3, तो इसके ऊपर अगर लंब डालते हैं तो बेटा ये आएगा और -3 से लंब डालेंगे तो ये आएगा, ये पॉइंटिंग हो गया। अच्छा फिर क्या है 2 और -2, तो चलिए x एक्सिस पे 2 लेंगे और y पे -2, तो ये आपका कटान बिंदु हो गया। फिर क्या चलेंगे 3 और -1, x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे -1, जहां पे काटे वहां पे ये हो गया। फिर क्या चलेंगे 4 और 0, x एक्सिस पे 4 और y पे 0, तो x एक्सिस के ऊपर बिलोंग करेगा तो यहाँ पे 4 हो गया। अब कहाँ पे लास्ट है इसका -1 और -5 किस चतुर्थांश में पड़ेगा तीसरे में, तो -1 x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -5, तो ऐसे यहां पे हो गया, यानी इसका कोऑर्डिनेशन हो गया बेटा -1 -5, इसका कोऑर्डिनेशन हो गया कितना 0 और -4, इसका कोऑर्डिनेशन हो गया 1 और -3, इसका कोऑर्डिनेशन हो गया कितना 2 -2, इसका कोऑर्डिनेशन हो गया कितना 3 -1, इसका कोऑर्डिनेशन क्या हो गया 4 0, हो गया। ऐसे ही जितने भी आपके हल होंगे ग्राफ ऐसे प्लॉट कर देंगे और सबको अब क्या करते हैं मिला देते हैं, मिलाएंगे तो इससे एकदम ये एक सीधी रेखा नहीं होगी। यही है एक कोई दो चरों वाला कोई रैखिक समीकरण है, तो उसका आलेख खींचना है तो इसी तरह से खींचेंगे बच्चों। सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया है दो चरों का, उससे किसी एक चर के रूप में उसको व्यक्त करके एक चर को एक तरफ कर लेंगे और शेष को दूसरे तरफ। अब दूसरे चर का मान रखते जाओगे तो पहले वाले चर का मान निकलता चला जाएगा, उससे इस तरह से कॉलम बना लेना, x का मान रखते गए तो y का मान निकलता जाएगा, उसको क्रमित युग्म में लिख लिया, अब उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया। इस तरह से ये आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचा जा सकता है। अब बच्चों ऐसे सवाल दे दे कि बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं का समीकरण लिखिए और उस बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं। तो वो तो सवाल लगेगा, लेकिन समझ लो कितनी रेखाएं। सपोज करिए जैसे मैं 0 0 ले रहा हूं मूल बिंदु, यहां से होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं, कितने लाइन खींचे जा सकते हैं। तो बेटा एक पहले तो एक आपका यही लाइन खींचा गया गया, एक ऐसे भी तो लाइन खींची जा सकती है, क्यों, एक ऐसे भी तो लाइन खींची जा सकती है, ऐसे भी तो लाइन खींची जा सकती है। तो इस रेखा का जो होगा उस पर यह बिंदु 0 0 पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, इस रेखा पर भी तो 0 0 पड़ रहा है। उसी तरह बहुत सारी अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं किसी दिए हुए बिंदु से, ठीक है। सपोज कर लो जैसे कोई बिंदु यहां पे है, इससे होकर जाने वाली रेखाएं का समीकरण लिखना है, या इस बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो इससे होकर ऐसे भी खींची जा सकती है, इससे होकर ऐसे भी जाकर खींची जा सकती है, इससे होकर ऐसे भी खींची जा सकती है, इससे होकर ऐसे भी खींची जा सकती है, ऐसे भी खींची जा सकती है, यानी बहुत सारी अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अब तुम ऐसा करो कि दो चरों का इक्वेशन तुमको मालूम है, ठीक है, उसमें आपका रूप क्या है ax + by
प्लस सी इक्वल टू 0, यही तो है। अब तुम क्या करना, उसी इक्वेशन को ले लेना, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा, हो जाएगा। अब तुम मान रख दो x और y का, और वो मान यूज करो जिसको, अगर मान लो a का विमान 1 हो गया, b का विमान 1 कर दिया, तो c बराबर हो जाएगा, निकल जाना चाहिए। लेकिन कैसे निकलेगा उसको देखिए, कैसे निकालते हैं। ax प्लस बी वाई, हाँ तो देखो बच्चों, इसको क्या करना, अब इसको आपको तो मैंने दिखा दिया कि ये रेखा, एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब आपको करना क्या है, कोई भी इक्वेशन लो और जो यह मान रखो और उसके दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तुरंत उस रेखा के ऊपर ये बिंदु स्थित होंगे, या उस रेखा, जो रेखा वो जहां से होकर जाएगा उसका ग्राफ खींचोगे तो उस रेखा के ऊपर ये बिंदु लाई करेगा, ठीक है, उस पे निश्चित रूप से पड़ेगा। तो अगर आपको देखना है तो कैसे इसको देखेंगे, लगाना है 2 चाहे 10 जितने भी पूछे। अब x का मान कितना है 2 और y का मान 14, तो एक रेखा तो इसका ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 16, नहीं हो जाएगा, देखिए x के जगह पे 2 रख दीजिए और y के जगह पे कितना रख दीजिए 14। जब y के जगह पे 14 रखेंगे तो 2 और 14 मिलके कितना हो जाएगा 16, और इसको इधर लेकर आएंगे तो -16 हो जाएगा, तो 0 हो गया, यानी यह इसको संतुष्ट कर रहा है। या दूसरा इक्वेशन ऐसे भी और लिख सकते हैं, क्या, 7x माइनस वाई इक्वल टू 0,